नमस्कार, डिजी इंडिया बिग न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी जैन। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राजस्थान के जयपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि राफेल मुद्दे पर पीएम मोदी भाग गए हैं और एक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। इसके बाद पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बातें ना घुमाइए, मर्द बनिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। इन्हीं दो टिप्पणियों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और राहुल गांधी को कारण बताओ का नोटिस भेजा। कांग्रेस विधायक हिना कांवरे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। कांवरे के निर्वाचित होते ही प्रदेश में एक और परंपरा टूट गई है। पिछले लगभग 30 सालों से स्पीकर सत्ता पक्ष का होता था और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन भारी शोरगुल के बीच उसी पैटर्न पर कांवरे को उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। जिस तरह एनपीए प्रजापति स्पीकर घोषित किए गए थे, इसी दौरान भाजपा के विधायक विरोध करते रहे, लेकिन स्पीकर प्रजापति ने हिना कांवरे को उपाध्यक्ष घोषित कर दिया। विधानसभा स्पीकर को डॉन कहने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घिरते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह के खिलाफ शिकायत विशेषाधिकार हनन शिकायत समिति के पास भेजा गया है। कांग्रेस के विक्रम सिंह, बसपा के संजीव कुशवाहा और सपा के राजेश शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत स्पीकर से की है। कांग्रेस और सपा विधायक ने स्पीकर से शिकायत करते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर को डॉन कहना विशेष अधिकार का हनन है। ऐसे में शिवराज के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष पद को लेकर हंगामे के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति पर कई आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की अनुमति नहीं देने पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे व रमन सिंह को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब नई पारी खेलेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने कहा था कि वे राज्य की राजनीतिक छोड़कर केंद्र की राजनीतिक में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मरते दम तक वे प्रदेश के लिए ही काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के लंबे और सफल राजनीतिक सफर में ये नया आयाम जुड़ने जा रहा है। फिलहाल वो सीहोर जिले की बुधनी सीट से वह विधायक हैं। करीब 2 साल से लापता इंदौर की कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे की तलाश एक बार फिर से पुलिस ने शुरू कर दी है। ट्विंकल के शव को जलाकर गाड़ने की सूचना पर पुलिस ने सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री के पीछे की खुदाई की है। जिस स्थान पर खुदाई करवाई गई है वो उस जगह पर बीजेपी नेता जगदीश कोरतिया का ही कब्जा है। यह कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है। फैक्ट्री की दीवार पर कुछ जलाने के निशान और मिट्टी में राख मिली है। यहाँ से कुछ वस्तुएं पुलिस ने बरामद की हैं, जिसका टेस्ट करवा कर यहाँ जाना जाएगा कि कहीं इनमें ट्विंकल के अवशेष तो नहीं है। वहीं पूछताछ करने के लिए पुलिस ने कोरतिया परिवार के भी कुछ सदस्यों को थाने में बैठाया हुआ है। पुलिस ट्विंकल की तलाश कुछ और स्थानों पर करने की बात कह रही है। ये सुबह पुलिस का फ़ोन आया था टीआई साहब का, एसपी साहब का, कि बोले ना यहाँ आ जाइए, आपको आपकी बेटी के लिए की पहचान करनी है। तो हम लोग आ गए। अब अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, खुदाई चली रही है। अब बेटी का बोले यहाँ पे जलाया गया है बेटी को, तो इसीलिए यहाँ खुदाई कर रहे थे। बेटी को जला के गाड़ दिया गया है, तो कुछ मिला तो नहीं अभी। अब पता नहीं आगे पुलिस को क्या मिला है, पता नहीं। अवशेष के तौर पर पुलिस ने खुदाई करने के बाद यहां से कुछ वस्तुएं बरामद की। वहीं मामले के आरोपी बीजेपी नेता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2016 की सुबह कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे नाश्ता लेने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन लौटकर नहीं आए। ट्विंकल के परिजन ने इलाके के ही बीजेपी नेता जगदीश कोरतिया, उसके बेटी विनय और विजय के साथ ही तत्कालीन बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पर ट्विंकल का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। परिजनों की मांग पर ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन सिग्नेचर टेस्ट भी कोरतिया परिवार और ट्विंकल के माता पिता का करवाया गया था। ट्विंकल की मां रीटा डागरे के मुताबिक इस टेस्ट के रिजल्ट के तौर पर ही उन्हें यह पता
चल गया था कि कोर्तिया परिवार द्वारा उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। ट्विकल का दिनेश साहू की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका है कि इसी विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। लापता होने के बाद से ट्विकल का शव अब तक नहीं मिला है। ऐसे में गुरुवार को पुलिस को ट्विकल का शव सावेर रोड सेक्टर सी की बियर फैक्ट्री के पीछे गाड़ने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसके अवशेष बरामद करने के लिए पुलिस ने ट्विकल के माता पिता की मौजूदगी में वहां की खुदाई करवाई। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में फिर एक रिश्वतखोर अधिकारी को धर दबोचा है। जिला परियोजना समन्वय कार्यालय में पदस्थ लेखपाल कल्याण शर्मा को करीब 16,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अंकिता फोटोकॉपी के संचालक अन्वेष दीक्षित से समग्र डाटा एंट्री, फोटोकॉपी तथा ऑनलाइन एंट्री की बिल की राशि निकालने पर पारितोषिक के रूप में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। लोकायुक्त पुलिस की इंदौर इकाई के अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े जिला परियोजना समन्वय कार्यालय में पदस्थ लेखपाल कल्याण शर्मा को स्थानीय वेंडर अन्वेष दीक्षित की शिकायत पर जाल बिछाकर पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि वह दीक्षित से 16,000 रुपए की कथित रिश्वत ले रहा था। शनिवार के दिन जो है एसपी लोकाई साहब को शिकायत प्राप्त हुई थी कि डीपीसी कार्यालय में पदस्थ अकाउंटेंट जो है उसके अंकिता फोटोकॉपी के संचालक हैं अन्वेष दीक्षित, उनके बिलों की राशि आहरण के लिए 10% की रिश्वत राशि मांग रहे हैं। इनके 1,64,000 रुपये राशि के बिल थे, जो कि इन्होंने समग्र आईडी और जो ऑनलाइन एंट्री और डाटा एंट्री के संबंधित कार्य के बिल थे, उसके लिए इन्होंने जो है बिल अपने प्रेषित किए थे सितंबर माह में। उस 1,64,000 की राशि के 10% राशि लगभग 16,000 रुपए की रिश्वत अकाउंटेंट के द्वारा मांगी जा रही थी। इंदौर के डीएवीवी ऑडिटोरियम में रुबेला व मीजल्स जैसी बीमारियों से बचाव व वैक्सीनेशन के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर कमिश्नर राघवेंद्र सिंह व भोपाल हेल्थ कमिश्नर पल्लवी जैन गोविल मुख्य रूप से मौजूद थे। रुबेला व मिजल्स जैसी 2 घातक बीमारियों से बचाव और वैक्सीन को लेकर एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन इंदौर के डीएवीवी ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें इंदौर कमिश्नर राघवेंद्र सिंह व हेल्थ कमिश्नर पल्लवी जैन गोविल मुख्य अतिथि के रूप में नजर आए। साथ ही कई स्कूली बच्चों के माता पिता ने भी इसमें भाग लिया। यह 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को AMR नामक वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने के लिए एक बड़ी पहल था तथा हिंदुस्तान का ये एकमात्र सबसे बड़ा कैंपेन है जो पूरे भारत में चला जा रहा है। पोलियो को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया गया था। इसी तरह से MR मीजल रुबेला यानी कि खसरा व रुबेला की कैंपेन चलाई जा रही है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे 9 माह से 15 साल तक के सभी बच्चे इसमें वैक्सीनेट हों, ताकि हम इसको भी कम्प्लीटली 100% इरेडिकेट कर सकें। भारतवर्ष में 23 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये कैंपेन चल चुकी है। मध्य प्रदेश अपना 24वां राज्य है और अब इस राज्य में भी इसको कैंपेन की तरह चलाया जा रहा है, अभियान की तरह। 15 जनवरी से कैंपेन शुरू हो रहा है, 4 हफ्तों के लिए चलेगा और उसके बाद 1 हफ्ते में हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे कि यदि कोई बच्चा छूट गया है तो फिर हम उसको भी वैक्सीनेट करवाएं। प्रेमिका द्वारा रुपयों के लिए ब्लैकमेलिंग किए जाने से परेशान होकर एक युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर खुदकुशी कर ली। परिजन के मुताबिक युवती लंबे समय से सौरभ को रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। वह सौरभ के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ कर प्रकरण दर्ज करवाकर उसे 50,000 रुपए वसूल चुकी और अब 1 लाख रुपए और मांग रही थी। इसी से दुखी होकर सौरभ ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में परिजन उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बड़वानी के एक 7 साल के मासूम को भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों की माने तो पेड़ से गिरने की वजह से लकड़ी का टुकड़ा बच्चे की पसली से निकाला गया है। हालांकि ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अब भी हालात नाजुक हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पेड़ से गिरने की वजह से लकड़ी का टुकड़ा उसकी पसलियों से निकल गया था, जिसके फेफड़े व लीवर में चोट आई है। एमवाय अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर का कहना है कि कैजुअल्टी में पहुंचते ही बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवा दिया गया था और सीनियर सर्जन डॉक्टर सचिन शंकर वर्मा को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। हालांकि ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन 48 घंटे तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 48 घंटे अपन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बच्चे की कंडीशन, उसके बाद अपन एग्जैक्ट बता पाएंगे। इम्प्रूव हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर इंदौर में रिकवर होने की स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया है। इंदौर में इस तक काफ़ी सारे बच्चे एमवाय अस्पताल में अपने सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत बच्चे अच्छे होकर जाते हैं।
मध्य प्रदेश के देवास में चल रहे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। किन्नरों का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किन्नर समाज के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है उसमें संशोधन नहीं किया तो समाज के लोग दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। इंदौर से 30 किलोमीटर दूर देवास में चल रहे किन्नर सम्मेलन में शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे, जहां वो बोले कि मोदी सरकार किन्नरों के खिलाफ बिल लाकर उन्हें भी भिखारी बनाने पर तुली हुई है। सरकार किन्नरों का मेडिकल परीक्षण करने की बात कह रही है जो गलत है। वहीं सिंह ने कहा कि किन्नर समाज पहले ही कई पीड़ा झेल रहा है। आप अन्य दलों से इस संबंध में चर्चा कर इसका विरोध करेंगी। आपने कहा कि सरकार को इस बिल को लाने से पहले किन्नरों से चर्चा करनी चाहिए। एक बहुत ही खतरनाक बिल लोकसभा में मोदी जी की सरकार ने पास किया है, जिस बिल में ये कहा गया है कि किन्नर समाज जो आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को जाते हैं, जो नेग इनको मिलता है वो भीख मांगने का काम है। इनको भिखारी बनाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लिखने का काम मोदी की सरकार ने उस बिल के माध्यम से किया है। इनके खिलाफ ये कहा है कि इनकी जांच होगी, पुरुष है कि महिला है कि किन्नर है कि क्या है। अब बताइए, क्या पुरुषों की जांच होती है? क्या महिलाओं की जांच होती है? किन्नर समाज के लोगों का मेडिकल परीक्षण करेंगे, उनका चिकित्सीय परीक्षण करेंगे, उसके बाद आप उनको किन्नर मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये कौन सी बात है? ये किस प्रकार का तुगलकी शासन इस देश के अंदर चल रहा है? तो इसलिए राज्यसभा में अभी वो बिल आने वाला है। इस बार लगा था लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। जब राज्यसभा में आएगा अगले सत्र में तो हम लोग जमकर इसका विरोध करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बिल राज्यसभा में पास हो वो बिल इनके संशोधन के साथ पास हो, इनके हक में पास हो, इनके खिलाफ कोई भी बात उसमें नहीं होनी चाहिए। इस दौरान किन्नर अध्यक्ष पायल ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। वो बोली कि मोदी सरकार जो हमारे समाज के खिलाफ राज्यसभा से जो करना चाहती है उसका विरोध करने के लिए यह भी सम्मेलन बुलाया गया है। वो बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। सरकार तब भी नहीं मानी तो पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। कि बिल हमारे खिलाफ बना है और हमको जहाँ जाना पड़ेगा, जिसका सहारा लेना पड़ेगा, हम उसका सहारा लेंगे। हमारा दुनिया में आप लोग ही सहारा हो। जिसकी चौखट जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। और हमारे संजय भैया ने हमको विश्वास दिलाया है कि ये बिल अगर पास होएगा राज्यसभा में कि आपके हित में पास होगा। मोदी जी का ये तुगलकी बिल चलेगा नहीं और पास होगा नहीं। कई सालों से कंपनी में कार्य कर रहे एक शख्स जब बीमार होने के कारण कुछ दिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो मैनेजमेंट ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद सैकड़ों मजदूर एक सुर में नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मजदूर व्यक्ति ने कंपनी को दे चुका था। वहीं हड़ताल के दौरान लोगों ने अन्य लापरवाही की बात भी कही। सरकार चाहे बदल जाए लेकिन आम जन और मजदूर वर्ग के हालात आज भी जस के तस हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग स्थित वेल्डिंग की रॉड बनाने वाली डी एंड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लापरवाही व अनियमितता बरतते हुए वहां कार्य कर रहे वर्करों पर शोषण करने का आरोप लगा है। पिछले कई सालों से वहां कार्य कर रहे लोगों का कहना है कि फैक्ट्री का प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करता है, वीकली ऑफ नहीं देता है, सैलरी भी समय पर नहीं मिलती है। इसी तरह लोगों ने कंपनी पर कई आरोप लगाते हुए कंपनी के सामने हड़ताल की। हमारी मांगे पूरी करो। कि मेरे को बिना किसी कारण के कंपनी ने बाहर कर दिया है और आज मेरे से बात करने को भी तैयार नहीं है। मैं बात करने के लिए 4 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा है, ना मेरे को अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए ये सभी भाई लोग मेरे साथ में खड़े हैं। तो कारण क्या है मेरे को बाहर करने का? यहाँ तो वर्करों की कोई सुनवाई भी नहीं है। वर्करों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है साहब। यहाँ कोई वर्करों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। पर आज कोई भी आदमी, नया आदमी आएगा, उसकी भी सैलरी यही है और हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारी भी सैलरी है। और हम अगर ऊपर अधिकारी से बोलते हैं कि साहब हमारी सैलरी का कुछ करो, तो अधिकारी बोलते हैं कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुमको भगा दिया जाएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं है साहब, और ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब हम बताओ कहाँ जाए साहब, किसको बोले? अभी के लिए बस इतना ही। आगे की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीजी इंडिया बिग न्यूज के साथ। खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ।